Good afternoon, class. Today I am discussing formal letters. Formal letters. First of all, what is formal letters? See, formal letters are the letters which you write to any authorized person. है ना, जो आप किसी ऑथराइज्ड पर्सन को लिख रहे हो. देखो, इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने डियर वंस को लिखते हैं. द लेटर्स लाइक विच यू राइट टू योर पाल्स, कंपेनियंस, पेरेंट्स और योर कजन्स, दे आर योर इनफॉर्मल लेटर्स. ठीक है, जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हो ना, उनके आगे चाय नाश्ता रखोगे, है ना, और बात करने का तरीके में भी फ़र्क होगा. जैसे आप अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर से बात करते हैं, क्या वैसे बात करते हैं? नहीं. जैसे आप अपनी सिस्टर के साथ लड़ाई, ब्रदर या सिस्टर के साथ में, छोटे भाई बहन के साथ में जैसे लड़ते हो, क्या वैसे ही लड़ते हो? नहीं, हर किसी के साथ नहीं लड़ते. तो हमारे रिलेशनशिप में जैसे चेंज आता है वैसे ही हमारा फॉर्मल या इनफॉर्मल है. फॉर्मल से याद रखो फॉर्मेलिटी, यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी करते हैं तो हमारे बात करने का भी तरीके में फ़र्क होता है, और एक हम लिमिटेड बात करते हैं. तो ये हमारे फॉर्मल लेटर हैं. ठीक है, दी लेटर्स, इनका पैटर्न बेटा फिक्स है. ऑफिशियल लेटर्स का एक पैटर्न फिक्स होता है, और वो किसी ऐसे नहीं है आप जनरल लिखोगे. कोई सीरियस इशू होता है तभी हम लिखते हैं, कोई ना कोई इशू होगा. तो ये आपके देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, ये आपके 4 टाइप्स के हैं. ठीक है, 4 काइंड्स के हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. एक है आपका बिजनेस लेटर. बिजनेस लेटर में जहाँ पे आप कुछ, जैसे कोई मान लीजिए आप बुक्स का पूछ रहे हो, या आपने कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स का, या कुछ जो आपको कुछ मटेरियल चाहिए था, आप उस मटेरियल का पूछ रहे हो कि इतनी क्वांटिटी में कैसा क्या है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो वो आ जाएगा. ठीक है, या फिर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो या कोई रिप्लाई दे रहे हो वो आ जाएगा, या फिर कोई ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, या किसी भी मशीनरी की, जैसे मान लीजिए आपके घर में वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो तो वो आ जाएगा. ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स में क्या आ जाएगा बेटा? ऑफिशियल लेटर्स हो गए आपके जो आप कंप्लेंट्स रजिस्टर करते हो. जैसे मैंने बोला, जैसे घर में आपके वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई तो उसकी आ जाएगी. मेकिंग, कोई इंक्वायरीज में करना चाहते हैं या कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें ये फैसिलिटी भी दी जाए, तो ये सारे आ जाएंगे. बिजनेस ऑर्डर्स, बिजनेस लेटर्स में तो आप ऑर्डर, मैक्सिमम आपके ऑर्डर वाले ही आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है लेटर टू एडिटर. अगर कोई गिवन कंडीशन आप देख रहे हो जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए सही नहीं है, अगर आप वो चीज़ देख रहे हो तो आप लेटर लिखते हो एडिटर को, ताकि कंसर्न अथॉरिटीज़ को थोड़ा हाईलाइट हो जाए. ठीक है, कोई इशू है, कोई पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड या पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है जो पब्लिक से रिलेटेड है, वो आप लिखोगे. लेटर्स फॉर जॉब एप्लीकेशन, अगर कोई जॉब का एडवर्टीजमेंट है और आप उसे अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए. ठीक है, और कुछ सम यूज़फुल लैंग्वेज एक्सप्रेशन है फॉर्मल लेटर्स की जो आप कर सकते हो. जैसे इंक्वायरी में कर सकते हो बेटा. एक तो जब कोई भी आप लेटर स्टार्ट करोगे, आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप कोई भी लेटर प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करोगे. ओके, डोंट स्टार्ट विद द प्रोनाउन. प्रोनाउन से बिल्कुल भी स्टार्ट आपने नहीं करना है. ठीक है, जैसे अगर कोई जॉब के लिए कर रहे हो तो इन द रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था इस न्यूज़पेपर में, उसके रिस्पॉन्स में हम कर रहे हैं ये ट्राई. ठीक है, कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ. जैसे मान लीजिए, वुड यू प्लीज़ इन्फॉर्म मी या सेंड मी द इंफॉर्मेशन, या ये सारे वर्डिंग्स करने हैं. ठीक है, नाउ सी, देखो बिजनेस लेटर जैसे आपका एक है. बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर हो गए जो किसी कंपनी को दिए गए हैं. आप किसी कंपनी को कोई ऑर्डर या किसी चीज़ के लिए आप भेज रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल है, फॉर्मेट एक आपको डिस्कस कर रही हूँ मैं. जैसे आपने कुछ सम बुक्स का है. ठीक है, रिचार्ड कोरियर सर्विस का, प्राइवेट ट्रेड लिमिटेड का, न्यू दिल्ली का, टू योर ब्रदर लिविंग इन बड़ौदा, जो बड़ौदा में आपके जो ब्रदर रहते हैं उसका. आफ्टर
आपने कुछ बुक्स भेजी हैं, ठीक है, इस कोरियर सर्विस के थ्रू बड़ौदा में अपने भाई के पास में, ठीक है। आफ्टर अ वीक योर ब्रदर रिपोर्टेड दैट ही हैड नॉट रिसीव्ड, और एक वीक के बाद में आपके ब्रदर ने रिपोर्ट किया कि उसे बुक्स नहीं मिली। द लोकल ऑफिस टू द कंपनी हैज़ नॉट गिवन अ सेटिस्फैक्ट्री, तो लोकल ऑफिस ने, कंपनी ने एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया टू योर वर्बल कंप्लेन। सो सी बेटा, ये एक लेटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें देखो, अब ये इसने अपने ब्रदर को बुक्स भेजी हैं, ठीक है, रिचार्ड कोरियर में, और उसके ब्रदर ने कंप्लेन किया डेट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड, सो द लोकल ऑफिस ऑफ द कंपनी हैज़ नॉट गिवन और द रिस्पॉन्स जो उसने वर्बल कंप्लेन की थी वो लोकल ऑफिस ने को सेटिस्फैक्ट्री, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, दिस इज़ अ कोरियर। सो नाउ से उसने मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजी है लेटर कि उसने सब कुछ अपना रिवील किया कि मैंने इसको कंप्लेन की थी, बट देयर इज़ नथिंग मोर एक्शन बीइंग डन, सो एन इमीडिएट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेंडर्स एड्रेस, जो राइटर जो लेटर लिख रहा है वो एड्रेस लिखोगे। अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो आप बेटा एग्जामिनेशन हॉल, दैट्स ऑल, ओके। सो 180 now if in the question it's mentioned, otherwise don't write the address beta, write either XYZ Nagar, New Delhi, and pin code 1100, either 8589 or 87, this you can write, okay, or either you can write this one, XYZ एग्जामिनेशन हॉल, न्यू दिल्ली, और उसका आप पिन कोड लिख दीजिए, ठीक है। डेट बेटा आपने ऐसे ही लिखनी है, डेट कंप्लीट होनी चाहिए 4 सितंबर 20XX, कंप्लीट लिखेंगे आइदर, या तो आप मंथ पहले लिख लीजिए, September 4th 20XX, आइदर यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दैट। देन आफ्टरवर्ड्स आप लेटर किसे लिख रहे हो बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहे हो, वो भी कौन से के, रिचार्ड कोरियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को, सो राइट दैट वन। देन वेयर इट इज़ इन, सी आपने बड़ौदा भेजी है लेकिन आप रह रहे हो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, सो द सेम हेयर। देखो ये नीचे देखो, इसमें यू आर वंदना और अविनाश, और इसमें एड्रेस गिवन है, ये देखो 180 राजनाथ नगर, तो ये एड्रेस गिवन है दिल्ली का, डेट्स वाई वी हैव रिटन हेयर 180 राजनाथ नगर, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने मैनेजिंग डायरेक्टर और रिचार्ड कोरियर प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी है उसका लिखेंगे, ठीक है। फिर नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली, और उसका पिन कोड। सब्जेक्ट क्या आपका सब्जेक्ट है कि आपने जो कोरियर दिया था वो उन्होंने टाइमली नहीं पहुंचाया और अभी तक पहुंचा भी नहीं है, और ना ही कोई आंसर दिया, तो आप यही लिखोगे, नॉन डिलीवरी ऑफ कोरियर पैकेट। देखो बेटा, व्हेन यू आर राइटिंग लाइक दिस लेटर्स, तो आप बिल्कुल भी नहीं लिखोगे एन एप्लीकेशन फॉर, ये पॉइंट नहीं लिखना है, डायरेक्टली आप अपनी प्रॉब्लम स्टेट आउट करिए। नाउ डियर सर, आइदर यू कैन राइट डायरेक्टली सर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो बेटर, और डियर सर, ओके। सैल्यूटेशन इज रिक्वायर्ड। नाउ दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई सेंड सम बुक्स टू माई, देखो दिस इज टू ब्रिंग है, यहाँ पे भी देखो आपने प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करना, या दिस इज टू ब्रिंग कर सकते हो, ओके। और लेटर्स टू एडिटर वाला है तो थ्रू द एस्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, यहाँ पे लिखोगे दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई सेंड सम बुक्स टू माई ब्रदर, ओके। मैंने कुछ बुक्स भेजी है अपने ब्रदर को, लिविंग इन बड़ौदा, और आपका ब्रदर कहाँ रहता है, बड़ौदा में। वाइट योर कंसाइनमेंट, आपके कंसाइनमेंट के थ्रू, और ये आपका कंसाइनमेंट नंबर है और ये डेट है। देखो बेटा, यहाँ पे जो 20 अगस्त है, यहाँ पे डेट तो आपकी इस डेट में और उस डेट में डिफरेंस होनी चाहिए। देखो ये 20 अगस्त है और आपका 4 सितंबर, क्योंकि आपने इसमें ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है कि 7 डेज़ बाद जब आपने पूछा तो उनका कोई प्रॉपर आंसर नहीं आया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो 10 डेज़ का इन लेटर्स में आपका 10 डेज़ का गैप होना चाहिए, 7 to 10 डेज़ का गैप होना चाहिए। सो 20 अगस्त XX, डोंट मेंशन द ईयर बेटा, 20 अगस्त XX लिखोगे।